ये सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सी लैंग्वेज क्या होता है। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब सी लैंग्वेज को बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम सिस्टम में कैसे बनाएंगे, सी लैंग्वेज का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और सबसे मेन सी लैंग्वेज को डेवलप करने का पर्पस क्या था। इन सभी चीज़ों को हम इस एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज होता क्या है। सी इज़ अ मिडिल लेवल प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाई लेवल और लो लेवल दोनों के फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी क्योंकि इसमें हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको डेनिस रिची ने डेवलप्ड करा था। ठीक है, कहाँ डेवलप किया था? AT&T's बेल लेबोरेटरी में उन्होंने 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप करा था और ये लेबोरेटरी कहाँ पे है? USA में है। ठीक है, अभी सी लैंग्वेज को डेवलप करने का मेन पर्पस क्या था डेनिस रिची का? डेनिस रिची एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे जिसका नेम था यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए उन्हें एक लैंग्वेज का ज़रूरत था, इसीलिए उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में ही क्रिएट है, सी लैंग्वेज में ही बना हुआ है। आज के टाइम पे सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए, कंपाइलर बनाने के लिए। ठीक है, इन सभी जगह पे सी लैंग्वेज यूज होता है। जैसे अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करें, जावा, C++ या फिर C#, इनके कंपाइलर सी लैंग्वेज में ही बने हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है। और सी लैंग्वेज को सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर बोला जाता है क्योंकि जितने भी लैंग्वेज सी लैंग्वेज के बाद डेवलप्ड हुए हैं, जैसे C++, पाइथन, जावा, ये सभी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सी लैंग्वेज से ही बिलोंग करते हैं, इसके ही फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करते हैं। सिंटैक्स में हम आपको बताएंगे कैसे। फिलहाल ये हो गया सी का इंट्रोडक्शन। अभी चलिए हम आपको बताते हैं कि सी लैंग्वेज को लिखने का तरीका क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सी इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है किसी भी मैथ को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। सी लैंग्वेज में यानी प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स होता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, यही सी लैंग्वेज को बनाने का सिंटैक्स होता है, उसके प्रोग्राम को बनाने का सिंटैक्स होता है। इतना आपको सी लैंग्वेज का अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाओ या फिर बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाओ सी पे। तो सबसे पहले ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं, पूरा लाइन को बोलते हैं हेडर फाइल। तो यहाँ पे हैश का सिंबल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हो गया प्री प्रोसेसर। ठीक है, इंक्लूड एक स्टेटमेंट है जो कि इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को प्री प्रोसेसर के साथ लिंक करने का काम कर रहा है और पूरे लाइन को ही बोलते हैं हेडर फाइल। stdio यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसका .h एक्सटेंशन है। ये एक अपने आप में हेडर फाइल है, सी का प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का यूज़ हम करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के पास ना दो स्पेशल फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है स्कैनफ, इसका यूज़ हम करेंगे इनपुट के लिए। सेकेंड फंक्शन है प्रिंटफ, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम आउटपुट के लिए। तो ये स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन इसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है, इसीलिए सी के हर एक प्रोग्राम में हमें इसे इंक्लूड करना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, मेन एक फंक्शन है। मेन फंक्शन से ही सी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन में ही सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हो गया ओपन कार्ली ब्रेसेस और ये हो गया क्लोज कार्ली ब्रेसेस, और इसी कार्ली ब्रेसेस के बीच में हम अपना कोड लिखेंगे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम का एग्जिट और एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन। मेन एक स्पेशल फंक्शन होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है ये, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखते हैं हम लिखते हैं, हम यूज़र हैं। ठीक है, हम ही डिफाइन करेंगे इस कोड को, इसीलिए ये हो गया एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और ये हर एक सी प्रोग्राम में रहेगा क्योंकि यही एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है सी प्रोग्राम का। तो ये सिंटैक्स को हम डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन सी लैंग्वेज में। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आता है हमारा कमेंट। दो तरह का कमेंट होता है, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट और एक हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट, जो कि मल्टीपल लाइन तक एग्जिस्ट करता है। तो ये ऑप्शनल होता है, इसको आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इसको यूज़ हम करते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। सेकेंड हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन। ये हो गया हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन, जो हैश का सिंबल आप देख रहे हैं।
उसके बाद हो गया ग्लोबल डिक्लेरेशन का सेक्शन, यानी इस हेडर फाइल और इस मेन फंक्शन के बीच में ये जो आप गैप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मान लो हम कोई वेरिएबल बना दे इंट a = 10, ये हो गया ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, इस वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, उसके बाद हमारा ये मेन फंक्शन आ जाता है। ठीक है, फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे और जो भी हमारा प्रोग्राम का ऑपरेशन होगा हम इस मेन फंक्शन के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो ये सिंटैक्स का यूज़ करके ही हम सी प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम आपको शो करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे सी लैंग्वेज के बारे में। वो क्या है? सबसे पहला है सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो हम एक वेरिएबल बनाए हैं इंटीजर टाइप का ए और उसमें वैल्यू है 10, तो अगर मुझे इस 10 को एक्सेस करना हुआ ना तो मुझे इस वेरिएबल ए को ही प्रिंट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली शो करेंगे, ए को प्रिंट करेंगे तभी हम अपना ये 10 एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि ये जो ए डिफाइन किया हुआ है वेरिएबल, इसको हम कैपिटल लेटर में यहाँ पे प्रिंट करें और इस वैल्यू को एक्सेस कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप स्मॉल लेटर में डिफाइन किए हैं तो आपको स्मॉल लेटर में ही एक्सेस करना पड़ेगा। स्मॉल को कैपिटल में आप एक्सेस नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। .c एक्सटेंशन होता है सी लैंग्वेज के किसी भी फाइल का। अगर आप कोई भी सी लैंग्वेज का फाइल बनाए हैं उसको सेव करेंगे तो .c एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा। ये होता है सी का एक्सटेंशन। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स 32 कीवर्ड। लैंग्वेज के पास टोटल 32 कीवर्ड्स है, यानी इसी 32 कीवर्ड्स में सी लैंग्वेज को लिखा गया है। इतना ही कीवर्ड आप अगर पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो आपका सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि पहले ही डिफाइंड है, हमें बस उन्हें यूज़ करना होता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी चलिए हम आपको बताते हैं कि देव सी IDE को सिस्टम में कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। इसे हम इसलिए इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में क्योंकि इसी का यूज़ करके हम सी लैंग्वेज का सिंटैक्स के थ्रू पहला प्रोग्राम बनाएंगे। डेव C++ को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद आपको टाइप करना है डेव C++ डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे आप क्लिक करिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो ये sourceforge.net ये एक वेबसाइट ओपन होगा। तो आपको इस डाउनलोड वाले ग्रीन बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो 5 सेकेंड्स के अंदर आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो हमारा जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। तो Ctrl+J प्रेस करके देखो इसका साइज़ 48 MB है। हम क्या करें, इसको कैंसिल कर रहे क्योंकि हम डाउनलोड करके रखे हैं सेटअप फाइल। फाइल एक्सप्लोरर के डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये फाइल है, तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे। इसको रन करने के लिए यस का परमिशन दीजिएगा। अभी जो सेटअप है देव C++ का आपके सामने ये लॉन्च होगा इंस्टॉलेशन के लिए। आपको ओके करना है यहाँ पे, फिर एग्री करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉल। तो यहाँ पे देखो हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है डेव C++ 5.11 इसका वर्जन है। जब ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन भी आपको शो करेगा। ठीक है, अभी हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये अपने आप लॉन्च होगा यानी स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो ये आइकन आ चुका है। हम नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, अगेन ओके। तो ये ओपन हो गया। आपको करना है क्या है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए फाइल वाले सेक्शन पे जाना है। न्यू पे आप क्लिक करेंगे, सोर्स फाइल पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक विंडो आ गया है, यहीं पे हम कोड लिखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। टूल्स का इन्वायरमेंट ऑप्शंस पे जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे टूल्स का एडिटर ऑप्शंस पे जाएंगे हम, फ़ॉन्ट्स। तो इसका साइज़ यहाँ से हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। अभी 10 है तो हम इसको कर देते हैं 20। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले सिंटैक्स क्या था सी लैंग्वेज का, हेडर फाइल हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। ठीक है, फिर हमारा ये मेन फंक्शन रहेगा। इस मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमें एक मैसेज प्रिंट करना है स्क्रीन में। तो हम क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लर्न कोडिंग मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है,
अभी हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम सेव एज करेंगे इसको। डेस्कटॉप पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले फ़ोल्डर का नेम हम दे देते हैं सी लैंग्वेज, ठीक है। और इसी सी लैंग्वेज फ़ोल्डर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने फाइल को सेव कर रहे हैं। फाइल का नेम दे देते हैं फर्स्ट डॉट सी, हमारा एक्सटेंशन होगा डॉट सी एक्सटेंशन सेव। तो यहाँ पे देखो फाइल का नेम फर्स्ट डॉट सी है। अभी इसको रन करने के लिए, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहले कंपाइल करेंगे, आप F9 भी प्रेस करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें एक एरर थ्रो कर रहा है stdio.h नो सच लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग हमने मिस्टेक किया तो देखो एरर हमें बोल रहा कि stdio जो हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया था उस तरह का कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो आप इस तरीके से एरर को भी इजीली डिबग कर सकते हैं। फिर से क्या करते हैं, रन करते हैं। अगर आप गलती करेंगे तो आपको एरर पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे एक और एरर आया है कि हमने सेमी कोलन नहीं दिया है प्रिंटफ फंक्शन के बाद यहाँ पे, ठीक है। तो कंपाइलर आपको एक एक लाइन पे एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता देता है कि आपने क्या मिस्टेक करा है, आपने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया है अगर तो। फिर एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करेंगे सबसे पहले। अभी यहाँ पे देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। अब रन करने के लिए अगेन एग्जीक्यूट और रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो F10 भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो टर्मिनल में लर्न कोडिंग प्रिंट हो चुका है। आप ये मैसेज देखो जो हमने अपने प्रिंटअप फंक्शन से पास किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे देना है वो बता देते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम कमेंट सेक्शन में डॉक्यूमेंटेशन देते हैं। तो ये हमारा है फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे प्रोग्राम का नेम दे सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ये जो हम लिखे हैं ना फर्स्ट सी प्रोग्राम, ये टोटली इग्नोर किया जाएगा, कंपाइलर इसको कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि ये कमेंटेड है, कमेंट वाला पार्ट इग्नोर होता है। उसके बाद ये क्या है, ये है हेडर फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है इस लाइन पे, इसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कोई वेरिएबल मान लो बना देते हैं इंट a = 10, तो ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ना ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि हमने इसको ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर किया है। तो इसका नेम दे देते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ठीक है। अभी मान लो हमें इस वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंटअप फंक्शन इंटीजर वैल्यू के लिए एक %d नाम का आइडेंटिफायर होता है, इसको यूज़ करना पड़ता है, कॉमा देना है, उसके बाद a को प्रिंट करना है। प्रोग्राम को सेव करिएगा और F10 प्रेस करिएगा तो अभी आपका प्रोग्राम जो है वो रन होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन पे रन पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये प्रीवियस आउटपुट ही हमें शो कर रहा। प्रोग्राम हमारा कंपाइल करना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद तो कंपाइल एंड रन करते हैं हम। तो अभी यहाँ पे देखिए हमें एक एरर शो कर रहा क्योंकि हमने सेमीकोलन अगेन यहाँ पे मिस किया, ठीक है। अगर आप मिस करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। कंपाइल एंड रन करिएगा। अभी देखो ये 10 प्रिंट हो गया हमारे टर्मिनल में, जो कि a का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, और हमने a को ही प्रिंट किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अभी इसको इग्नोर कर दो। हम क्या कर रहे, इसको यहाँ से हटा दे रहे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन से, और इस चीज़ को हम इस मेन फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। मेन एक फंक्शन है जो कि सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फिर से प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल और रन करेंगे तो फिर से 10 आउटपुट ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट अभी जो वेरिएबल हमने a यहाँ पे बनाया है ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर है, ठीक है। हमने आपको बोला था कि C जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हमने वेरिएबल स्मॉल लेटर में डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और उसको हम यहाँ पे एक्सेस करें कैपिटल के फॉर्म में, और प्रोग्राम को सेव करके एग्जीक्यूट वाले में कंपाइल एंड रन करें, तो यहाँ पे देखो कैपिटल A अनडिक्लेयर्ड बोल रहा, मतलब आपने ये कैपिटल A नाम का कुछ बनाया ही नहीं है प्रोग्राम में। तो आप इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। आपने बनाया है स्मॉल a, आप यूज़ कर रहे कैपिटल, तो आपको यहाँ पे एरर बता रहा। आपको ये भी सजेस्ट कर रहा कि आप इसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, यानी जो आपने यहाँ पे बनाया है वही आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा केस सेंसिटिव का मतलब। और यहाँ पे आप जो इंट देख रहे हैं ना, इंट एक कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग में। पहचानने का तरीका देखो, इसका एक अलग ही फॉन्ट स्टाइल होता है।
तो इस इंट का यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम यूज़ कर रहे हैं डेटा टाइप के लिए, यानी इस ए का टाइप बताने के लिए। ठीक है, जैसे इसमें वैल्यू हम दे रहे हैं इंटीजर वैल्यू 10, तो हम बता रहे हैं कंपाइलर को कि इस ए का टाइप जो है वो इंटीजर है। ठीक है, तो इंट जो है कीवर्ड है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं हम डेटा टाइप के लिए, और ये इंटीजर वैल्यू को इंडिकेट करता है। हमने स्टार्टिंग में ही इस प्रोग्राम को सेव किया था first.c नाम से। तो डेस्कटॉप लोकेशन पे हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करा था। आप देखो यहाँ पे सी लैंग्वेज नाम का फ़ोल्डर है। इसको अगर हम ओपन करें तो ये देखो हमारा फर्स्ट जो है ये सी फाइल है। इसका टाइप देखो यहाँ पे सी सोर्स फाइल, यानी सी एक्सटेंशन है इस फाइल का। ठीक है, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये अगेन हमारा देव C++ में जाके इसी फाइल को ओपन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो हमारा एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमने एक लोकेशन में सभी प्रोग्राम को आप सेव कर सकते हैं, जितना भी आप प्रोजेक्ट सी का बनाएंगे। ठीक है, अब मान लो मुझे क्या करना है, ए में वैल्यू ना अपने टर्मिनल में इनपुट लेना है। ठीक है, रन टाइम में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन में एक मैसेज दे देंगे हम, एंटर वैल्यू फॉर ए। ठीक है, ए वेरिएबल के लिए आप वैल्यू इनपुट करो, ये हमें बोलेगा। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू इनपुट करेंगे तो यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। तो इनपुट लेने के लिए स्कैनअप फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, %d नहीं होगा यहाँ पे होगा हमारा एम्परसेंट ऑफ ए। ठीक है, और वैल्यू हम प्रिंट करेंगे तो %d में ही हमें इनपुट भी लेना पड़ेगा, कॉमा एम्परसेंट ऑफ ए, मतलब ए में हम वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद हम उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं। तो अभी जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो हमारे टर्मिनल में हमें क्या बोलेगा, वैल्यू इनपुट करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे देखो अभी हम रन टाइम में वैल्यू इनपुट लेंगे, अगर मान लो हम 100 लेते हैं तो देखो 100 प्रिंट हो गया। तो ये जो स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन आप देख रहे हैं, ये दोनों फंक्शन जो है इसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है। तो प्रिंट का यूज़ हम करते, इसका यूज़ हम करते आउटपुट के लिए। ठीक है, और ये जो स्कैनअप फंक्शन है इसका यूज़ हम करते किस लिए, इसका यूज़ हम करते इनपुट के लिए। ये बेसिक चीज़ आप याद रखिएगा। और अगर आप सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ये कंपलसरी है कि ये हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा प्रोग्राम में, देन आपको ये मेन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसका यूज़ हर जगह आज के टाइम पे किया जाता है। सिस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी में ही बनाया गया है। इसके अलावा कंपाइलर डिज़ाइन करने के लिए रोबोटिक्स के फील्ड में भी सी प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। इसीलिए ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ठीक है, जो सामान्य रूप से हर जगह यूज़ होता है। अभी चलो हम आपको इस सी लैंग्वेज का कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शो करते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है सी प्रोग्रामिंग का, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब आप इसको फ्री में कहीं से भी पढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया इजी टू लर्न। सी लैंग्वेज को सीखना बहुत ही इजी है। आपने सिंटैक्स जो हमने शो किया आपने देखा ही होगा कितना इजी था समझना इसको। पोर्टेबल है, मतलब इसके प्रोग्राम को आप दूसरे सिस्टम में भी रन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप विंडोज़ 10 वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में सी का प्रोग्राम बनाए हैं तो आप दूसरे विंडोज़ 10 वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सी का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके इसके प्रोग्राम को रन करें। प्रोग्राम आपने विंडोज़ में बनाया है, रन अगर आप लाइनक्स में करेंगे तो ये नहीं होगा। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म पे रन करेगा इसीलिए पोर्टेबल है, लेकिन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव नहीं कर सकते प्रोग्राम को लेके। इजी डिबगिंग मतलब इसमें अगर कुछ भी एरर आ जाता है तो आप उसको इजीली फिक्स कर सकते हैं। हमने आपको केस सेंसिटिव वाले पॉइंट में शो किया था प्रैक्टिकल में, जब एरर आया था तो वहाँ पे दिखा भी रहा था कंपाइलर की इसलिए एरर आया है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी आप एलोकेट कर सकते हैं, यानी रन टाइम में आप अपने प्रोग्राम के स्पेस के अकॉर्डिंग मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर ऑफ मैलोक फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया एडवांटेज। अभी आपको डिसएडवांटेज क्या याद रखना पड़ेगा, सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी आप क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस इन सभी को आप सी में परफॉर्म नहीं कर सकते। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी सी में नहीं है, सी एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी सपोर्ट नहीं करता है, यानी अगर रन टाइम में कोई एरर आ गया तो आपका प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा, इसको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर नहीं है सी के पास, यानी मान लीजिए आपने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करा लेकिन उसको यूज़ नहीं करा तो उसका मेमोरी क्रिएट हो जाता है
सिस्टम में, तो आप उस मेमोरी को ना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कोई सिस्टम नहीं है सी के पास कि वो अनयूज्ड वेरिएबल को जो मेमोरी क्रिएट हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं है, वो क्रिएट होगा, ठीक है। और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है।